उसके भरोसे पर अगर कोई कार्य कर रहे हो, शंकर भगवान को आपने अगर अपना घर का मुखिया मान लिया है, शिव जी को आपने अपने घर का कोई सदस्य मान लिया है, शंकर भगवान को आपने अपना मान लिया है, तो फिर अगर दुख भी है ना आपका तो ये शिव का रहेगा, और सुख भी है ना आपका तो वो भी शिव का रहेगा। फिर आपको तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। शंकर हर क्षण हर पल हर घड़ी आपके साथ में रहेगा। कितना पानी था रात को? बोलो री जी सही है कि गलत है? रात्रि को जब 12:30 बजे हम छाता लेके बाहर निकले, हमारे इडली में पानी गौशाला के अंदर था। जो लोग गौशाला में थे वो लोग ध्यान दिए होंगे। उधर अंदर के जितने डूम थे, पंडाल थे, सब पानी में तरबतर थे। छोटे पंडाल में लोग भजन गा रहे थे, यहाँ पर भी माताएं गुणगान करना चालू कर देते। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव का गुणगान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। पानी 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 सब दूर था, पर आपका विश्वास भी इतना पक्का था, इतना पक्का था कि आप भी टस से मस नहीं हुए। और शंकर भगवान ने सोचा ये तो हिलेगी नहीं, मुझे हिलना पड़ेगा। कहीं भक्ति अविरल है और उस भक्ति का बल बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल है। एक बात आप थोड़ा ध्यान करेंगे कि जितनी श्वास 21,600 श्वासों प्रतिदिन हम जो ले रहे हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, और हम प्रत्येक श्वास को लेने में जो क्रम बनाए हुए हैं, वो श्वास हमारी अपनी नहीं है। ये तो वो मेरा ओगड़दानी, मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा राम हमारे शरीर के अंदर इस आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए ये 21,600 श्वास निकल भी रही है। नहीं तो ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, ये किसको मालूम है? किसको पता, किसको ज्ञात? अंदर अभी भोजनशाला में अनाउंसमेंट हो रहा था, कोई आगरा की बहन है ममता, वो अपनी बेटी को वहाँ भोजनशाला में छोड़ आई है, और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो ढूंढो, उनकी माता जी को ढूंढो। अब बच्चे बोले कि गुरुजी वो ममता जी कोई आगरा से आई हैं और वो उनकी बेटी जो है वहाँ भोजनशाला में बैठी है। हमने कहा बेटी भोजनशाला में बैठी है, अम्मा उनकी जरूर कथा में बैठी है, ये निश्चित है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा, शिव का गुणगान हम करें, परंतु उसमें एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा कि आपके सुख में, आपके दुख में, हर क्षण में, हर पल में, हर घड़ी में शिव आपके साथ होना चाहिए। और ये होगा तब जब आप अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास
भगवान शंकर पर कर लेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर आपके हर पल हर घड़ी हर क्षण साथ में चलने वाला है, रोकेगा नहीं। अभी थोड़ी कथा हो जाए, इसके बाद आप लोगों को बुला। हर पल हर घड़ी हर क्षण शंकर आपके साथ में रहे। महाराज जब व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता ना, जब व्यक्ति के जीवन में कोई सतगुरु का साथ नहीं होता, कोई श्रेष्ठ गुरु का संग हमारे जीवन में अगर प्राप्त नहीं होता है तो जीवन नरक होता है, जीवन नरक। देवऋषि नारद ने जब गुरु मंत्र ले लिया एक मछुआरे से, और गुरु मंत्र लेकर देवऋषि नारद जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, घूमते घूमते देवऋषि नारद कामदेव के पास भी गए थे। कामदेव के पास में भी देवऋषि नारद पहुंचे थे, और कामदेव के पास में देवऋषि नारद ने जाकर कामदेव से कहा था कि मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया, मैंने गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरु मंत्र लेने की बारी तुम्हारी है, तुम गुरु मंत्र ले लो। कामदेव जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं काम हूं। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कामदेव हूं, और मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं, मुझे किसी गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं। देवऋषि नारद के मुख से निकल गया, कामदेव एक काम करो, अगर आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते तो किसी सतगुरु की शरणागति ग्रहण करो। जब सतगुरु की शरणागति अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर जीवन में तुम्हें कुछ उलझन उत्पन्न नहीं होगी। फिर मुझे लगता है कि आप कभी उलझोगे नहीं। गुरु का काम क्या है? आप जो भजन कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो चाकरी कर रहे हो, आप जो स्मरण कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर गलत कर रहे हो तो गुरु तुमको चुपचाप से, शांति से, प्रेम से, अपने तरीके से तुम्हें गलत करने से बचाएगा कि तुम इस तरह से पूजन मत करो। तुम अगर शंकर जी को जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटी भाग, इसके बाद शिव जी का शिवलिंग। डायरेक्ट लोटा भर कर लेकर गए, कलश भर के लेकर गए, और तुमने जल शंकर भगवान पर चढ़ा दिया और मन की कामना रोज कर रहे हो तो पूर्ण कैसे हो? हम ये नहीं कहते कि गणेश जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो कार्तिकेय की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो देवी जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरता है वहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटिभाग, हस्तकमल और शिवलिंग, ये सब शंकर जी के वहां पर विराजमान। आप शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में जल चढ़ाओ। सदगुरु का काम क्या है? जब व्यक्ति उलझ जाए तो उसको सुलझाना। शिव महापुराण करती क्या है? सुलझाने का काम करती है। अभी तक भगवान शंकर को लोगों ने हौवा बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर में जाना, शिवलिंग मत छूना, शंकर जी को ऐसा मत करना, शंकर जी का शिवलिंग हुए। शंकर भगवान का घर में शिवलिंग ही मत रखो। ये कई लोग
आपके बीच में आए और आप लोगों से कहा और आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को भी बाहर निकाला। एक बात आज जिंदगी की बड़ी सच्ची बात कहना चाहेंगे, थोड़ा सा लोगों को काली मिर्ची जरूर लग सकती है, पर एक सत्यता की बात है। जब शंकर जी को किसी व्यक्ति ने सबके घर से बाहर निकाल दिया था तब किसी ने विरोध नहीं किया था, पर आज लोग शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिए तो लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ये सोच वाली बात है। जब शिव को बाहर निकाला तो किसी ने विरोध नहीं करा। जब शंकर के शिवलिंग को लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं नदी में, कहीं विसर्जन में, कहीं मंदिर में, कहीं चौखट में, जहां ले जाकर रख दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ। पर आज लोग अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में आ गई और शंकर के मंदिर में एक लोटा पात्र भरकर लेकर जाते हैं घर से और जब समर्पित करते हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अगर लेते हैं तो 2 रुपया मंदिर में समर्पित करते हैं। आज लोग अपने घर से भले बोतल भरकर ले जाएंगे, लोटा भरकर ले जाएंगे, पर पानी अपने घर से ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो शंकर जी भी कहते हैं कि तू जब घर से चली थी तब तेरी याद हृदय में मेरे बन गई। एक बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, आप अपनी बहन के घर शादी में जाओ, सीहोर में तुम आई, कोई तुमसे कहां जा रही हो? हम तो सीहोर जा रहे हैं। सीहोर जा रही हो? हाँ ठीक है। क्यों जा रही हो? हमारी बहन के घर शादी में आई। अच्छा, अब तुम बहन के घर शादी में सीहोर में आई हो और शादी में तुम सीहोर आई बहन के घर और तुम्हारे मन में आ गए अब सीहोर आए हैं बहन के घर शादी में, तो एक काम करते हैं, पास ही में कुबेरेश्वर धाम है 9 किलोमीटर पर, चलो दर्शन कर कर चले जाते हैं। अब देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है कथा को। शादी में आई बहन के घर, लक्ष्य है शादी, लक्ष्य है बहन का घर, लक्ष्य बनाकर चली थी बहन का घर। वहां से चली थी तो गिफ्ट लेके बहन के घर गई थी, कपड़े बहन के घर के हिसाब से लाई थी, शादी के हिसाब से लाई थी, उनके बच्चों के हिसाब से लाई थी। और यहाँ आने के बाद तेरे मन में आ गया कि लोग चर्चा करते हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चल चले, पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बहन के घर की शादी है और शादी में आने के बाद निवेदन है कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत आओ, तुम शादी से सीधे घर जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिल में कुबेरेश्वर धाम का लक्ष्य बने उस दिन उस दिन केवल कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, और कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, फिर मेरा कुबेर भंडारी तुमको भंडार भर के भेजता है कि नहीं भेजता, वो विचार कर कर जाना। ये उसका लक्ष्य बनाना। एक पत्र आया है, उसी लक्ष्य का पत्र है, जरा देखिए। सतीश कुमार जी शर्मा हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। सतीश कुमार जी शर्मा और सतीश कुमार जी शर्मा हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। कहां से आए हैं? जम के बोलो जरा। हरियाणा यमुनानगर। कहीं बैठे हैं जी? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत कोने में हो जी। राम जी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, अगस्त 2021 से आपकी कथा के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। शंकर जी को इतना करीब से कभी नहीं जाना था जो शिव महापुराण के माध्यम से जाना।
पशुपति व्रत किए, जिस कामना से किए शंकर जी ने हर कामना पूरी की। गुरुजी, मार्च 2022 में मेरी बेटी ने शंकर जी के भरोसे फ्लाइंग ऑफिसर का टेस्ट पास किया। इंटरव्यू का सेंटर काशी विश्वनाथ की नगरी मिली और वाराणसी में जाकर टेस्ट दिया। कुबेरेश्वर बाबा पर विश्वास कर भरोसा कर टेस्ट दे तो दिया, पर ऐसा सोचा ही नहीं था कि पास हो जाएंगे। हम तो आपकी कथा सुनकर ये विचार कर गए थे कि वाराणसी में शंकर जी का दर्शन कर लेंगे, पर बाबा ने उस फ्लाइंग ऑफिसर के टेस्ट में मुझे पास कर दिया, इसलिए बाबा को धोख लगाने के लिए आए। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई बाबू, शिव जी की कृपा हो, आगे के भी जितने टेस्ट हैं सब बाबा निकाल लेगा। बाबा पर भरोसा रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ दाना है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। महाराज शिव कथा कहती है, शंकर जी की कथा वर्णन करती है। अगर कुबेरेश्वर धाम के भरोसे पर आए हो तो हम फिर कहेंगे, आप भरोसा किसका कर आए हो, विश्वास किस पर कर आए हो। सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, और इस मानव के शरीर में काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ऐसा कोई नहीं बचा जिसके शरीर में नहीं है। आप हम पर भरोसा नहीं, अगर आप भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जो अजर और अमर है, उस पर भरोसा कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। तो भरोसा उसका, झुके ना तेरा कोई काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को भजले, गोरापति को, बन जाए बिगड़े तेरे काम रे, भजले गोरापति। यदि कोई काम अटक भी गया तो उसके लक्ष्य, फिर एक और बात समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जी के मंदिर जाना लक्ष्य सब्जी मंडी गिलकी खरीद कर लाने का मत बनाना। हमारे यहाँ का शंकर जी का मंदिर तो सब्जी मंडी के पास में, मैं झोला लेके भी चले जाती हूँ, लोटा लेके भी चले जाती हूँ, शंकर जी के पानी चढ़ा दूंगी, इस बहाने में सब्जी खरीद के लिए आऊंगी। अब सब्जी तुम्हारा लक्ष्य बन गया, अगर सब्जी तुम्हारा लक्ष्य हो गया, आम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, काम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर ही केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? कुबेरेश्वर धाम। और कहीं जाना है? नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार सियोर में रहते हैं, उनसे मिलना है? मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक दो बहन ऐसी बैठी हुई हैं जिनका मायका मंडी का है, जिनका मायका छावनी का है, जिनका मायका हमारे गंज का है। उसके बाद भी हमने रात्रि को उन बहनों से पूछा कि जीजियों एक बात बताओ, जब तुम्हारा मायका यही गंज में है, तुम्हारा मायका यही मंडी में है, तुम हमारे परिचितों के घर की बहन बेटियां हो, तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहो? यहाँ पानी इतना बरस रहा है यार, क्यों? तो क्या नहीं, हम इसकी यहीं आए तो इसी के यहाँ रहेंगे, नहीं जाना। लक्ष्य शंकर है, लक्ष्य शिव है। विश्वास साधा। कामदेव, देव ऋषि नारद करें, कामदेव एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं और गुरु दीक्षा, मैं कामदेव हूं, सबको अपने अधीन कर सकता हूं, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है?
क्या करूंगा मैं गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर? क्या करूंगा? मैं बुलवाऊंगा, दीदी आप बैठ जाओ, समय आएगा जब खड़ा करवा के बुलवाऊंगा, बैठ जाइए। लक्ष्य मंजिल शिव कृपा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। मैं क्यों गुरु मंत्र लूंगा?